बिहार चुनाव पर आपको बता दें, शोर अब थम चुका है। कल बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग है, जिसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार दिग्गजों की रैलियां हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर एनडीए सरकार बनने के लिए प्रचार की कमान संभाली। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री ने बिहार में 7 दौरे किए और 14 रैलियों को संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के दिग्गजों ने जोर शोर से प्रचार किया है। कांग्रेस की ओर से राहुल ने मोर्चा संभाला, प्रियंका भी मैदान में उतरी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में रैलियां की। महागठबंधन का सीएम चेहरा बन गए तेजस्वी ने पूरे प्रदेश में जनसभा की। अब दूसरे चरण का वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके बाद 14 नवंबर के चुनावी नतीजों का इंतजार होगा। हालांकि दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में चुनावी गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। अब इसको बोलो। तो अब देखिए, शोर प्रचार का थम चुका है और अब नजर दूसरे चरण पर है और इसके बाद ही तय हो जाएगा, सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बस एक दिन बाकी है। 122 विधानसभा सीट, जिसमें करीब 1302 उम्मीदवार जो है मैदान में है। 20 जिले जो है वो आते हैं। मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी अब जनता जो है वो तय करेगी कि आखिरकार जो वादे दावे चुनाव के बीच नेतागण करते हैं ना, उसमें जनता राजी है या नहीं है। अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सबने पूरी ताकत झोंकी है। 14 रैली और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36 जनसभाएं करी। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 जनसभा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैदान में कूदते हैं, 31 जनसभा उन्होंने की है। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है असम के, वो 10 जनसभा कर चुके हैं। रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, वो 18 जनसभा कर चुकी हैं। यानी पूरा दमखम, यानी जितने धुरंधर मैदान में उतारे जा सकते थे वो सारे मैदान में उतरे हैं। और सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, एनडीए की तरफ से नहीं, यहां पर हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतरे हैं। वहीं आपको बता दें 11 नवंबर को मतदान है। 122 सीट है टोटल और इसमें सामान्य सीट जो है वो 101 है, एससी सीट 19 और एसटी सीट 2 है, जिन पर 11 तारीख को मतदान होना है। तो बिहार में कल दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी ने वीडियो जारी कर कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम हाउस की ओर से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है और चुनाव में गड़बड़ी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए या अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है, तेजस्वी को सब पता है। और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। महागठबंधन के साथी को जब ठीक से चुनाव लड़ नहीं पाते हैं, उन्हें परिणाम मालूम पड़ जाता है कि वो हारने जा रहे हैं, तो पहले से ही हार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग पे, कभी एसआईआर पे। दरअसल जनता ने इनको नकार दिया है और ये निराशा में है, हताशा में है। इनको अपना हार, प्रचंड हार सामने दिखाई दे रहा है और इसे ये पचा नहीं पा रहे। इसलिए अंदर अंदर बयानबाजी कर जनता को पुनः भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।